हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12th में आगे हम लोग पढ़ते हैं सेलों के संयोजन में मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक, मिश्रित क्रम संयोजन का मतलब है कि यदि सेलों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में मिक्स करके लगाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है उस परिपथ में कुल धारा किसके बराबर हो सकती है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक फिगर बनाया गया है। तो फिगर में हमने क्या किया है, इसमें जो सेलें लगाई गई हैं, देखिए यहाँ पर हमने इसको सेलें लगाई हैं। सेलों के लगाने का तरीका क्या है, सेलें किस प्रकार से लगाई गई हैं। देखिए एक सेल यहाँ पर है, दो सेल यहाँ पर, तीन सेल है, एक ये पंक्ति है और इस पंक्ति में सेलों को कैसे लगाया गया, ये n टाइम्स तक सेलें लगाई गई हैं। अर्थात श्रेणी क्रम में सेलों को n टाइम्स तक जोड़ा गया है। ठीक, ये जो जुड़ी गई ऐसे सीधे सीधे जो जुड़ी हैं सेलें, ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और चूंकि मिश्रित क्रम है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों होगा इसमें, तो जो पंक्तियों की संख्या होगी, ठीक है, पंक्तियां जो n टाइम्स तक लगाई गई हैं, हमने लिखा भी है कि प्रत्येक पंक्ति पर n सेल श्रेणी क्रम में है। सीधे सीधे जब ऐसे से चलेंगे तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में। और देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि m समरूप पंक्तियाँ समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब है कि जब ऐसे ऐसे नीचे ऊपर चलेंगे तो इसमें ये जो है m पंक्तियाँ हैं। ठीक, यहाँ से दो चीज़ समझने वाली है। ठीक, अब देखिए चूँकि यहाँ पर हमने लिखा है कि n सेल श्रेणी क्रम में, बाकी वही किया जाएगा। इसका एक बाह्य प्रतिरोध R से संबंध, कुंजी K से संबंध कर दिया जाता है। ठीक है, और इसकी परिपथ की संपूर्ण धारा I मान ली जाती है। ठीक, जब एक पंक्ति पर कुल इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, देखिए चूँकि ये सेल जो थी ये n टाइम्स तक लगी थी, तो आंतरिक प्रतिरोध R है, तो इसका जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR। इसी प्रकार से प्रत्येक पंक्ति पर, ठीक, श्रेणी क्रम में इसका वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E। ये E माना था और n टाइम्स तक चलेगा सीधे सीधे, तो N ही हो जाएगा। फिर हमने लिखा है कि यदि समरूप पंक्तियाँ समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं M, तो संयोजन में कुल जो सेलें होंगी वो Mn होंगी। कितनी होंगी, Mn। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं क्या, संयोजन का यदि कुल प्रतिरोध R डैश मान लें, ठीक, संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना मान लिया जाए, R डैश मान लिया जाए, तो उस स्थिति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका परिपथ जो बनाया गया है सेलों का, इसका हम लोग निकालते हैं क्या, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ठीक, सबसे पहले यहाँ से एक लाइन और लिखेंगे, यदि संपूर्ण संयोजन का परिणामी आंतरिक प्रतिरोध R डैश कितना मारा गया, R डैश हो, तो तब देखिए इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो पंक्तियां लगाई गई हैं वो इसके जो है किसमें, समांतर क्रम में लगाई गई हैं, तो अतः इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1/R डैश बराबर 1/, पंक्तियां लगी किस में है, NR के रूप में। किस में लगी हैं, NR, तो ये चलेगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR और प्लस डैश डैश कहाँ तक, कितनी पंक्तियाँ हैं, M। क्लियर है सभी को, ये चीज़ क्लियर है। पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है, M टाइम, M तक है। ठीक है, तो इसलिए जब इसका जब हम योग निकालेंगे तो जो 1/R डैश की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, M/में NR के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगी, M/में NR के इक्वल। क्लियर है। अगर यहाँ से R डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NR/में M। ठीक, समझ गए सभी लोग। ये तो उसका हो गया आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, और यदि इसका हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध, तो जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होता है, एक बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा है। ठीक, क्या जुड़ा है, बाह्य प्रतिरोध R ये जुड़ा है, और साथ में इसका R डैश, तो क्या लिखेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, R प्लस
NR अपॉन में M, ठीक। वही इसमें चीज़ें करनी है जो हम पीछे करते आ रहे थे, ठीक। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे धारा, ठीक है। तो धारा का मान किस प्रकार से, जो परिपथ की कुल धारा होगी I, इसमें जो वैद्युत वाहक बल होगा, ठीक, कुल वैद्युत वाहक बल अपान में जो इसका कुल प्रतिरोध होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लोड प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा, ठीक है। लोड प्रतिरोध ना लिखो, केवल R लिख लो, R में प्रवाहित धारा। देखिए धारा किसके बराबर हो गया, I बराबर NE, इसका कुल वैद्युत वाहक बल कितना होगा, NE, ठीक। यहाँ पे हमने लिखा था। और जो कुल प्रतिरोध है वो ये है, कितना है, R प्लस NR अपॉन में M। सभी लोग समझ रहे हैं। अब क्या करते हैं, नीचे देखिए M आ गया, तो जब M आ गया है तो हम क्या ले सकते हैं, नीचे LCM ले सकते हैं। तो जब LCM लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आ गया यहाँ पर, ठीक, इतना आ गया, और यहाँ पर नीचे M है, ठीक। तो जब हम LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल NE अपॉन में पूरा टोटल M हो गया, LCM इसका हो गया, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी MR प्लस NR, और ये R है, ये ऊपर चला जाएगा M, तो I इक्वल क्या लिखेंगे, MNE अपॉन में MR प्लस NR, ठीक है। यही जो होता है ये कब, मिश्रित क्रम संयोजन में, परिपथ की जो सेलों का संयोजन बनाया गया उसकी कुल धारा का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये कहता है, देखिए हमने जो है ये धारा का परिपथ में कुल धारा का मान ये निकाल लिया, MNE अपॉन में MR प्लस NR, ठीक। पहली कंडीशन ये कहती है कि यदि हमको संयोजन में या परिपथ में धारा का अधिकतम मान निकालना है, ठीक, तो उसके लिए जो नीचे का MR प्लस NR है, ठीक, ये न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम होने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, I मैक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो I मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए इसका न्यूनतम होना आवश्यक है। तो ये जो MR, और इधर से देख लेते हैं, ये जो दिया गया है इसका हर कितना दिया गया है, MR प्लस NR, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये कितना दिया गया है, MR प्लस NR, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसमें होल स्क्वायर का प्रोसेस चलाएंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट MR का होल स्क्वायर प्लस